हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष में। आज की क्लास रीजनिंग का है। क्वेश्चन है बाबू कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। समझ गए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं तरफ से लिखिए, उल्टा करके लिखिए। कुछ कर रहा है विपरीत करके, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए विपरीत से, ठीक है। विपरीत लिख दीजिए। तो विपरीत लिखिएगा तो पहले कुछ लिखिएगा, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए उल्टी करके लिख दे रहे हैं, बी सी डी ई, ठीक ठाक लिखा रहा है ना जी। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए आपको उल्टा क्रम में लिख दिए, ठीक है। आपको क्या करके लिख दिए, उल्टा में लिख दिए। यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। इधर से आपको चलना है, ए बी सी डी ऐसे करके उल्टा, मतलब कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई बी सी बी ए। हो गया, ये उल्टा में हो गया। अब इससे कह रहा है कि कुछ अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में तो लिख दिए, लिखा जाए तो बाएं से, किधर से, बायां से। तो बायां किधर हम लोग पहले क्या सिखाए थे कि बाबू रे बायां किधर से ना, बायां किधर से, इधर से जाएंगे तो बायां लिखाएगा, इधर से बायां, और इधर से लास्ट से चलेंगे तो कोची लिखाएगा, दाएं ना बाबू। तो अभी शुरू से चल रहा है वो क्या होगा, बायां होगा। कुछ से चल रहा है तो कोची होगा, बायां। तो देखो कह रहा है कि बाएं से 15वें और दाएं से चौथा ना, तो बाएं और दायां मिल गया तो कोची हो जाएगा, जुट जाएगा। बायां और दायां मिल जाता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं बाबू। बाएं और दाएं क्या कर देते हैं, बायां और दायां क्या करते हैं, बाईं और दाईं क्या करते हैं, बाईं और दाईं में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बाबू। विपरीत रहने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेम रहने पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब विपरीत रहने पर, अब सेम रहने पर घटा देते हैं। तभी जोड़ दिए तो 15 क्या कर रहा है, 15 है ना बाबू, अब प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। तो करने से 19 चलेंगे, बताइए करने से 19 चलेंगे तो 19 चलेंगे बाएं से ना। तो बायां मेरा इधर ना है, इधर से स्टार्टिंग किए है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कहाँ गया, एच के पास आ गया। कहाँ गया, एच के पास। कोची आ गया 19, कोची हो गया, ई वाला आ गया बाबू। तो क्या आंसर हो जाएगा, एच मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, एच। क्या हो जाएगा आंसर, एच। पूछ रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, एच होगा। कंप्लीट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले ही क्वेश्चन कर दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले आप लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखिए। तो लिखिएगा पहले कुछ जेड, तो वाई एक्स वी डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, फिर उसके बाद एम, उसके बाद एल, उसके बाद के, फिर उसके बाद जे आई एच जी एफ, उसके बाद जी एफ ई बी सी डी और क्या चीज, ए। ये तो हो गया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिख दिया हम।
ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को हम कुछ में लिखते हैं, विपरीत में लिखते हैं। अब क्वेश्चन समझिए कि दाईं से 11वें अक्षर के दाईं ओर से 7वें अक्षर कौन सा होगा, है ना, अक्षर कौन सा होगा। दोनों कोची है, पहले समझिए, दाईं दाईं लिखल है, कोची कह रहा है, दाईं और दाईं, तो दाईं दाईं रहा बाबू, दोनों एक सेम सेम रहेगा तो क्या करते हैं, घटा देते हैं ना बाबू। दोनों सेम सेम रहेगा तो क्या कर देते हैं, इक्वल इक्वल रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, तो देखिए 11 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो दाईं, हम लोग के दाईं किधर पड़ेगा बाबू, दाईं किधर पड़ जाएगा बताइए, दाईं किधर पड़ जाएगा, दाईं देखो, इधर तो हमको बायां पड़ता है ना, इधर से बायां करते हैं, है ना, ये जो साइड कोची है, इधर से चलेंगे तो ये बायां पड़ेगा, और दायां हमको किधर से पड़ेगा, इधर से ना, तो 4 गिन देते हैं, 1 2 3 4, 4 कहाँ पर गया, यहाँ ना छोटू, तो डी हो गया, कोची हो गया आंसर, चौथा अक्षर क्या हो गया, हाँ डी हो गया, चौथा अक्षर क्या हो गया, सॉरी 7वां अक्षर में पूछ रहा था, यहाँ 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, डी, 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन है बाबू कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या करा है, विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में तो हम लिख दिए हैं, पहले ही क्वेश्चन को हम विपरीत में लिखे हुए हैं, ठीक ना, विपरीत में हमने लिख दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया था फिर भी हम विपरीत में हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि एगो कोची कर रहा है बायां और एगो कोची कर रहा है दायां, तो बायां दायां कह रहा है, बायां कोची, बाईं और दाईं कह रहा है बाबू, तो बाईं और दाईं कहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए एगो 12 कह रहा है और एक क्या कर रहा है, 7 कह रहा है, तो 12 और 7 कितना हो जाता है, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 ना बाबू, क्या हो जाएगा 19। अब देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से ना, तो बायां मेरा इधर ना, तो इधर से 19वां लेटर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19, कुछ ही हो गया 19 में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है 19 में, 19वां लेटर क्या आ जाता है, एच आ जाता है, क्या आ जाता है, एच आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या आ गया, एच हो गया। 19वां जो है स्थान पर क्या आ गया, एच है, और इसमें जगह पर क्या कर रहा है, 7वां अक्षर ना, कह रहा है कि 12वां अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर को चाहिए, तो 7वां अक्षर पूछेगा तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, जल्दी से आप लोग उतारते हुए चलेंगे, इनको ना समझ में आया था। क्वेश्चन है बाबू की अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, एगो बाईं कर रहा है, एगो क्या कर रहा है, दाईं, एगो बायां कर रहा है, कुछ कर रहा है, एगो बाईं और दाईं, बाईं और दाईं कहेगा, तो बाईं और दाईं कह रहा है तो विपरीत है ना बाबू, तो विपरीत में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, विपरीत में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, विपरीत में कौन सी करेंगे, तो विपरीत में हम जोड़ देते हैं। तो देखिए विपरीत में एगो क्या है, 17 है बाईं, और दाईं क्या है, 5 है, तो 17 5 कितना हो जाता है, 22 ना बाबू, 17 5 कितना हो जाता है, 22। अब आपको 22 हो गया। अब यहाँ से पहले शुरू में क्या कहा, यहाँ देखना, शुरू वाला को देखना, तो शुरू में क्या करा था, बाईं ना, बाईं, तो शुरू से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22, 22 के जगह पर क्या आ गया, ई आ गया, क्या आ गया, 22वां जगह पर कुछ आ गया, ई ना बाबू, ठीक है। पर पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 17वां अक्षर के बाईं ओर कुछ है, 5वां अक्षर कुछ है, 5वां अक्षर क्या हो जाएगा इसमें,
पांचवा अक्षर क्या बोलेंगे? ई ना बाबू, क्या बोलेंगे? ई। क्या हो जाएगा आंसर? ई ना। पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? पांचवा जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। बाई से अगर बोलेंगे तो बाई से कुछ हो जाता है, बाई से आपका, बाई से जो है 22वां बोलेंगे, बाएं से कितना? बाएं से 22वां, बायां से कितना? 22वां, बाएं से कितना? 22वां जो अक्षर है क्या है? लिख भी दिए हैं, बाएं से 22वां अक्षर क्या है? ई है, ठीक है। 22वां अक्षर क्या है? ई। और इधर से कहेंगे कि बाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा था? तो ई। कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन है बाबू, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूर्वाधार यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपको दाईं ओर से 19वां अक्षर होगा? दाईं ओर से कुछ होगा, 19वां अक्षर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टा कीजिए। आधा को क्या कर रहा है? उल्टा करने के लिए, पूरा नहीं कर रहा है, आधा के उल्टा ही कर रहा है फर्स्ट स्टेप को। तो पहले ABCD लिख दीजिएगा ना बाबू, क्या लिख दीजिएगा? ABCD लिख दीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये तो सीधा क्रम में लिख दिए। ये तो जो लिखे हैं उसको क्या लिखे हैं? सीधा क्रम में ना लिखे हैं बाबू। अब इसको कह रहा है कोची आधा को उल्टा, कोची कह रहा है? आधा को उल्टा कर रहा है, आधा। तो इसमें आधा देखिए, आधा क्या है? आधा इसके इधर ई है आधा, और इसके इधर आधा ई वाला है ना बाबू। इसका आधा ई पार्टी है 13 और इसके आधा ई पार्टी 13 है ना। तो ई 13 को क्या कीजिए? उलट दीजिए। ई 13 को क्या कर दीजिए? उलट दीजिए। तो उलटिए तो पहले क्या लिखेगा? M लिखिएगा, उसके बाद L, उसके बाद K, उसके बाद J, उसके बाद I, उसके बाद H, उसके बाद G, उसके बाद F, उसके बाद E, उसके बाद D, उसके बाद C, D और A। क्या कर दीजिए? ई अब ये वाला खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कोची, कहा कोची कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वाधार तो हो गया, उल्टा कर दिए हम आधा को। क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपको दाईं ओर से 19वां अक्षर होता है? दाईं ना, तो दाया इधर से नहीं चलेंगे बाबू, दाया इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19वां अक्षर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। 19वां अक्षर क्या हो जाएगा? हाँ, 19वां अक्षर क्या हो जाएगा बाबू? 19वां जो अक्षर है आपको क्या हो जाएगा? 19वां अक्षर, 19वां अक्षर क्या हो जाएगा? 19वां अक्षर, 19वां अक्षर जो है बाबू वो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन है बाबू कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूर्वाधार यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी आधा को उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 17वां अक्षर होगा? बाईं ओर से 17वां अक्षर होगा। आधा को उल्टा लिख दिया जाए तो पहले हम लिख देते हैं M, उसके बाद L, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर K, उसके बाद J, फिर उसके बाद J के बाद I, H, G, F, E, B, C, D, A। तेरह हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी उल्टा इसको कहा फर्स्ट स्टेप, यानी आधा ये ना हुआ, इसको उल्टा कर दी। अब उसके बाद जो कह रहा है उसको सीधा लिखना है, यानी M के बाद से फिर सीधा लिखना है। M O P, उसके बाद Q R S T U W X Y
और जेड। अब ये तो लिख दिए उल्टा, आधा के कहा तो आधा के हमने उल्टा लिख दिया, आधा यहाँ से उल्टा लिख दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाईं ओर से 17वां अक्षर होगा। तब बायां कहेगा तो इधर से चलेंगे बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? 17वां अक्षर क्या हो जाएगा बाबू? 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। और इसी में है, इसी में 17वां अक्षर तो पूछ दिया कि 17वां अक्षर आपको क्यों हो जाएगा, पर इससे एक थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा क्वेश्चन को कि 17वां अक्षर के 17वें अक्षर के 17वें बाएं से 17वें के बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 17वें बाएं और से 17वें अक्षर के बाएं या बाएं अक्षर के 17वें अक्षर के बाएं अक्षर के 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन है? 8वां अक्षर कौन है? 8वां अक्षर कौन है? 8वां अक्षर कौन सा होगा? वहाँ अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए बाबू, अभी हम बताए कि सबसे शुरू में खाली इतना दूर के बताए कि 17वां अक्षर खोजने के लिए, तो 17वां अक्षर तो खोज लीजिएगा। अब हम आपको इसी में कहें कोची दोनों बाई है, कोची लिखा है दोनों बाएं। तो बाबू ने हम बताए हैं कि दोनों अगर एक ही सिंबल रहेगा, दोनों बाई रहता है, दोनों दाई रहे तो दोनों एक ही रहेगा, तो उसमें क्या कर देते हैं? घटा न देते हैं बाबू, उसमें क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो पहले कितना? 17 माइनस 8 ना हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9 ना हो जाएगा छोटू। तब 9, तो किधर से 9 चलेंगे? दाहिने तरफ से चलेंगे कि बाएं से? कहा तो बायां से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहाँ पहुंच रहा है? 9 कहाँ पहुंच रहा है? ई। तो क्या हो जाएगा आंसर? आपको ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सोचिए आंसर होगा बाबू, ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार बताएं। समझ में आ गया? कह रहा था क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वाधार यानी आधा को उल्टा लिख देते हैं, तो उल्टा हमने भी लिख दिया। क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपको बाईं ओर से 17वां, बाईं ओर से पहले 17वां के आंसर दिए, 17वां अक्षर को आ रहा था? क्यू आ रहा था, मगर 17वां के बाईं 17वां जो आ गया ओकर बाईं ओर से फिर को चाहिए 8वां अक्षर। तो एकर 8वां अक्षर कौन सी होगा? तो दोनों एक के जब रहता है, सेम रहता है, तो क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सेम रहता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 17 में से 8 गया तो 9 बचा, तो 9वां स्थान पर क्या आ गया? बाईं ओर से ई आ गया। कौन सी आ गया? ई। कोई दिक्कत नहीं। तो 7वां स्थान पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो उतार लीजिए जल्दी से जो उतारना चाहते हैं। क्वेश्चन है बाबू, देखिए इससे पहले जो अभी बना रहे थे तो उसको आधा पहिल का जो था, पहिल का ऊर्ध्वाधर को उल्टा कर रखे। अब क्या करा है कि अंग्रेजी और माला के द्वितीय ऊर्ध्वाधर को उल्टा लिख देता है, यानी दूसरा का पार्ट्स को कोची लिखना है? उल्टा करना है। तो पहले दूसरा का पार्ट्स लिखिए उल्टा में। पहले तो हमने लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, उसके बाद कोई चीज लिखेगा उल्टा में था Z, उसके बाद Y, उसके बाद X है ना, उसके बाद W, उसके बाद V, उसके बाद U के बाद हो जाता है T, फिर उसके बाद S R
क्यू पी, पी के बाद हो जाता है, पी के बाद एस, एस तो हो गया, पी के बाद हो जाएगा पी के बाद हो जाएगा ओ के बाद हो जाएगा एन, ये उल्टा हो गया ना, हो गया उल्टा में, क्योंकि उल्टा कह रहा तो उल्टा हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो कह रहा है, क्या कह रहा है, क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपको बाईं ओर से 8वां अक्षर के दाईं ओर से ब्रह्मा, यानी इहो में क्या कह दिया, एगो दायां कह दिया, एगो बायां कह दिया और एगो कोची कह दिया, दाईं कह दिया, बाईं और दाईं कह दिया, तो दोनों में क्या हो जाता है, दोनों विपरीत रहता है तो जोड़ देते हैं चिन्ह को, है ना। पर शुरू में क्या कह रहा था, शुरू में कह रहा है बाईं, कोची कह रहा है बाईं, तो बाईं आपको किधर, इधर से ना बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने ऐसे कैसे चल जाएंगे 13, अभी देखना है कि कोची कह रहा है 12, पहले कहा 8 तो 8 और ये 12, तो 12 दोनों मिलाकर के कोची 20, कोची हो गया 20, तो आप कहाँ तक ले 20 चलना है, 20 को चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टी पर आ गया, क्या आ गया टी, कोची आ गया बाबू टी, ई कोची है टी वाला में आ गया, कोची हो गया टी, यानी 20वां जो अक्षर हो गया कोची हो गया टी हो गया, 20वां अक्षर क्या हो गया, बाईं ओर से कोची कहेंगे, बाईं ओर से क्या कहेंगे, 20वां क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, कोची हो जाएगा टी हो जाएगा, बाईं ओर से 20वां क्या हो जाएगा, बाईं ओर से 20वां, बाईं ओर से 20वां क्या हो जाएगा, बाईं ओर से बाईं ओर से 20वां जो अक्षर है क्या हो जाएगा, 20वां अक्षर क्या हो जाएगा बाबू, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको, दिक्कत नहीं है तब। सभी लोग को समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, तो आज की क्लास इतने पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट क्लास यानी अगले दिन हम इसको बताएंगे, और कल ख़त्म इस लेसन का हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में जो भी है, अल्फ़ाबेटिकल से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको कल लास्ट हो जाएगा क्लास, और इतने के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।